अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा या सलामत। मैं हूँ सईदा महफिज़। आजकल हर कोई कहता है कि हमारे घर में बरकत नहीं रही, बेबरकती हो रही है, घर में सुकून नहीं रहा, बीमारियों ने घेर लिया है, परेशानियों ने घेर लिया है। तो उनकी जो वजूहात है वो ये है कि आप लोग अपने घरों में ये काम करते हैं तो ये सब हो रहा है कि जैसे कि अब ये नेल्स हैं हमारे, इनको चबाना, दांतों के साथ काटना, ये भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं नहुसत है। जैसे अब मगरिब के टाइम अज़ान हो रही है तो आपस में बातें करते रहना, अज़ान का एहतराम नहीं करना। यहाँ तक कि मैं जब जाती हूँ ना कहीं मजालिस में या महफिल में या मिलाद में, जश्न में, तो मैं यहाँ तक नोट किया कि जब मैं मिंबर पे बैठी पढ़ रही होती हूँ ना तो कह देते हैं जी, मैं खुद एहतराम करती हूँ, अज़ान हो रही है तो चुप हो जाए। मैं मिंबर पे बैठे मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र कर रही होती हूँ लेकिन मैं चुप हो जाती हूँ अज़ान का एहतराम के लिए। लेकिन जब मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि जब मैं मिंबर पे बैठी होती हूँ, अज़ान सुन के मैंने मोहम्मद वाले मोहम्मद की जो अज़मत बयान कर रही होती है, उनकी फजीलत बयान कर रही होती हूँ, वो मैंने रोक दी है। लेकिन जो मजमा होता है हमारा माशाल्लाह से, वो आपस में बातें इधर को उधर को ध्यान देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर मुझे दुख होता है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की सना मैं कर रही हूँ, अज़मत बयान कर रही हूँ, मैं वो चुप हो गई हूँ लेकिन लोगों की बातें नहीं। ये भी बेबरकती का एक सबब है। और मगरिब के टाइम झाड़ू देना, या अगर घर में मेहमान आए हैं तो जब मेहमान आते हैं ना तो मेहमान अभी जाते हैं तो पीछे से हम सफाइयाँ करना शुरू हो जाते हैं, झाड़ू हम लगाना शुरू हो जाते हैं। वो जो बरकत होती है ना घर की, वो बरकत चली जाती है बाहर। जो हमारे घर का रिज़्क होता है ना, मेहमान लेके आते हैं हमारे घर में रिज़्क, वो जब जाते हैं तो हम पीछे से झाड़ू देना स्टार्ट हो जाते हैं, वो रिज़्क भी साथ चला जाता है। और अगली बात ये है कि अब जैसे चारपाई है, चारपाई के नीचे झाड़ू रखना नहीं रखना चाहिए, लोग रख देते हैं चारपाइयों के नीचे। तो और एक और मैंने नोट किया है कि जैसे अब हमारे जो घर का दरवाज़ा होता है ना एंट्री के लिए, जो हमारी मतलब गेट लगा ले, दरवाज़ा लगा ले अंदर एंटर होने के लिए बाहर से, तो उस दरवाजे के पास भी झाड़ू खड़ा किया होता है, वो नहीं करना चाहिए, झाड़ू भी खड़ा नहीं करना चाहिए। और अच्छा, मैंने ये भी बहुत सुना हुआ है कि कह देते हैं कि जी हम 5 वक्त के नमाजी है भाई, नमाज पढ़ते हैं हम 5 वक्त की पढ़ते हैं। अच्छा जी, फजर की पढ़ते हैं? जी जी, फजर की भी पढ़ते हैं। फजर की नमाज तो हम पढ़ते हैं, पढ़ के बेशक सो जाते हैं, यही गलती है। फजर की नमाज जब अदा करें उसके बाद सोना नहीं है, उसके बाद सोना जो है ना वो बेबरकती का सबब है, फजर की नमाज के बाद सोना नहीं। तो ऐसे ही बेबरकती होती है घरों में। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, नोट कीजिए, देखना आपके घर में बरकत आएगी, बेबरकती चली जाएगी। जज़ाकल्लाह। इल्म का मैं शहर हूँ, दरवाजा इसका है अली, है ये कौले मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा या अली मुर्तज़ा।